हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? तो देखो, ये हमारी पहली क्लास है और जैसा कि तुम लोग जानते हो मैं स्क्रिप्ट वगैरह तो करता नहीं हूँ। तो आज मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। कल एक कमेंट आई थी मेरे वीडियो पे, वो उन्होंने मेरा नंबर लिया, उनसे बात हुई। उनके एक पेशेंट है, उनके भाई हैं जो नशा करते हैं, दारू पीते हैं। तो बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। 28 साल की एज है उनकी, 30 दिन हुआ है, 30 से 40 दिन हुआ है, बोल रहे थे शादी हुई है उसकी। सुन नहीं रहा है। कुछ दिनों पहले गया था लखनऊ जाने का बोल के गया था। 2 दिन बाद खबर आई कि वहीं आसपास उसका एक्सीडेंट हो गया है। फिर उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। सुबह उठने से लेकर रात को सोते तक पीता रहता है। वो बस उसके बारे में बुरा बुरा बोल रहे थे। वो दुआ कर रहे थे कि वो मर जाए। अगर वो मर जाए तो कम से कम हमको राहत मिलेगी, हम तो कम से कम चैन से जिएंगे। वो हमको हमारा जीना भी मुश्किल कर रहा है, हमारे इज्जत भी बदनामी में बदल रहा है, पैसे बर्बाद कर रहा है, सब कुछ बर्बाद कर रहा है। और मार भी नहीं सकते, भाई है। तो क्या करें ऐसी कंडीशन में? देखो, मैंने नॉर्मल सी वही सलाह दी, क्या करोगे? कुछ दिनों के लिए घर में बंद कर दो, कुछ टाइम के लिए पैसे वैसे देना बंद कर दो और समझाओ कि तुम ये जो कर रहे हो ये गलत है और इसको रोको। ये एडिक्शन है, नशे की लत है, लत लग गई है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा ये चीज़ हम कर नहीं सकते, क्योंकि वो खुद कमाता है पैसे। तो जब वो खुद कमा रहा है तो उसको रोक नहीं सकते। वो घर से बाहर नहीं जाएगा तो कमाएगा नहीं। इसके अलावा उसको इस तरह से रखेंगे तो उसकी वाइफ है, नई नई शादी हुई है, उस पर क्या असर पड़ेगा? मैंने कहा यहाँ पे जो नशा मुक्ति केंद्र मेरे पास, हम लोग कुछ दिन कोशिश करके देखते हैं। देखो, 100% रिजल्ट तो कहीं भी नहीं आता है, ये हम जानते हैं। लेकिन एकमात्र उम्मीद यही है, ये भी हमें पता है। इसके अलावा और कोई उम्मीद तो है नहीं, है ना? लेकिन रिजल्ट उन्हें मिलता है जो इसको ठीक करना चाहते हैं। और ठीक कौन करना चाहता है? वो खुद को ठीक करेगा जो बीमार है। मगर इस डिजीज की खासियत ही ये है कि आपको कभी भी इसका एहसास नहीं होता है कि मैं बीमार हूं। हम लोग डिनाई करते रहते हैं, नहीं मैं एडिक्ट नहीं हूं, नहीं मैं नशा छोड़ सकता हूं, मैं बस शौक के लिए कर रहा हूं। तुम लोगों से मेरी खुशी नहीं देखी जाती, मुझे खुशी मिलती है नशा करके। मगर सच्चाई यही होती है कि तुम रुकना चाहते हो। हम में से हर एक आदमी, हर एक इंसान ने ये बात जरूर सोची होगी कभी ना कभी, मैं कल से बंद कर दूंगा, या अगले हफ्ते बंद कर दूंगा, या अगले त्यौहार पे बंद कर दूंगा, मेरे बर्थडे पे बंद कर दूंगा, बच्चों के, फैमिली के, किसी के भी बर्थडे पे बंद कर दूंगा, किसी खास मौके पे बंद कर दूंगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार। ये चीज जब हो रही है तो ये क्यों हो रही है? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। नहीं सोच पाना भी इस डिजीज का एक हिस्सा हुआ, क्योंकि ये जो है आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी कंट्रोल कर रही है। अब दिमाग के कंट्रोल कर रही है मतलब आपकी सोच को कंट्रोल कर रही है, आप जो सोच रहे हो उसको कंट्रोल कर रही है। यहां आने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं कि वो एडिक्ट है। उनका मानना है बस यार कुछ था, फेस्टिवल या कुछ खास था तो बस 2-4 दोस्तों के साथ पी ली, 2-4 दिन पी ली तो घर वालों ने अंदर करवा दिया। बट उन 2-4 दिनों के बीच में क्या हुआ ये किसी को याद नहीं रहता, याद ही नहीं रहता। प्रॉब्लम ये है। और जो याद रहता है वो एक सपने की तरह होता है। कुछ जरा जरा सी बातें याद रहती हैं, थोड़ी थोड़ी सी चीजें, बाकी सब हम भूल जाते हैं। तो ये सब क्या है? देखो, एक बुखार है, बुखार हो जाता है आदमी को। तो बुखार एक हद तक होता है जब हम खुद ठीक कर लेते हैं, समझ जाते हैं नहीं अभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, शाम तक ठीक हो जाएगा या कल ठीक हो जाएगा, हम नहीं जाते डॉक्टर के पास। लेकिन जब वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है, वो हमारे हाथ में नहीं रहता है, हमें समझ में आ जाता है कि नहीं अब चीजें हाथ से बाहर जा चुकी है, अब डॉक्टर की जरूरत है, हेल्प लेने की जरूरत है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, दवा लेते हैं और वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही एडिक्शन होता है। लेकिन एडिक्शन में जब वो हद से बाहर निकल गया है उसका एहसास नहीं होता है, क्योंकि इससे मौत नहीं होती है, आपकी मौत नहीं होती है, लेकिन जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है। बदतर से बदतर होती चली जाती है, गुस्सा बढ़ता चला जाता है, डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है।
हम बुरा बुरा सोचना शुरू कर देते हैं, अपने बारे में भी, अपने आसपास के लोगों के बारे में भी, समाज के बारे में भी, हर चीज के बारे में। अभी यहां देखो, अपने आप को देखो, आसपास के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, खुद को देखो। यहां पे खुद के बारे में इस समय क्या जानते हो तुम? कि तुम अच्छे लोग हो, अच्छे से बातें करते हो, अच्छे से रहते हो। ऐसा तो है नहीं कि कोई बस ऐसे ही किसी का भी सर फोड़ देना चाहता है, नहीं चाहता ना। कोई भी खुद से पूछो एक बार, कोई ये चीज नहीं चाहता कि मैं बस किसी का ऐसे ही सर फोड़ दूं, ऐसे ही फोड़ दूं। और चलो कोई कुछ गलत कर रहा है तो हमको गलती समझ में नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि हम एडिक्ट हैं, और एडिक्शन की खासियत यही है कि हमें पता ही नहीं होता हम एडिक्ट हैं। इसके इलाज की शुरुआत ही यहां से शुरू होती है, जब आपको पता चलता है कि आप एडिक्ट हो चुके हो, एक नशेड़ी बन चुके हो। लेकिन इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना यही सबसे मुश्किल होता है। जिस दिन, जिस पल आपने इसको एक्सेप्ट किया, आप इस खुद को ठीक करने की शुरुआत कर देते हैं। दुनिया में कोई ताकत नहीं है, कोई दवा नहीं है जो आपको ठीक कर सकती है। आपकी बीमारी को आप ही को ठीक करना होगा। फिर आप लोग यहां क्यों हैं? ताकि आपको मदद मिल सके। कुछ सवाल होते हैं, उलझने होती हैं, उनको ठीक किया जा सके। खुद को आप रोक नहीं सकते वहां पहुंचने से, तो क्या करोगे? इसीलिए यहां बंद कर दिया गया है, बाहर नहीं जा सकते आप। लोगों को लगता है आजादी छीन ली गई है, लेकिन वो आजादी ही हमारी दुश्मन है। जिस दिन ये समझ में आएगा, आप खुद को सुधारने की कोशिश करोगे। जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि मैं बीमार हूं दिमागी रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। नशा, यहां आप नशा नहीं कर रहे हो, शारीरिक रूप से आपकी बीमारी ठीक हो रही है कहीं ना कहीं। बट आपको जब तक कि इस चीज का यकीन नहीं होगा, आप बीमार हो, तब तक कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो बीमार हूं तो कैसे हूं? असल में यहां कर क्या रहा हूं? पूछो, घर वालों ने भेज दिया तो क्यों भेज दिया? आखिर क्या प्रॉब्लम थी? वो क्या घर वाले प्यार नहीं करते हैं? यहाँ किसके परिवार वाले हैं जो उससे प्यार नहीं करते? और अगर नहीं करते हैं तो फिर तुम उस परिवार के बीच में कर क्या रहे हो? अब तक क्यों? करते हैं वो, लेकिन वो उस इंसान से प्यार करते हैं जो यहां बैठा हुआ है, जो इस वक्त मेरी बात सुन रहा है। वो उस इंसान से प्यार नहीं करते हैं जो तुम नशा करने के बाद बन जाते हो। वो एक राक्षस बन जाते हो तुम, जिससे वो लोग नफरत करते हैं, जिससे वो लोग बचना चाहते हैं। खुद को भी बचाना चाहते हैं और तुम्हें भी बचाना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी बनाई हर चीज को वो तबाह कर देगा। तुमने अपनी इज्जत बनाई है, उसे तबाह करेगा। तुमने पैसा कमाया है, उसे तबाह करेगा। प्रॉपर्टी बनाई है, उसे तबाह करेगा। परिवार बनाया है, उसको भी तबाह करेगा। तुम्हें बुरे से बुरा बनने पे मजबूर करेगा, क्योंकि तुम्हारी बुराई ही उसको ताकत देती है। जितने तुम बुरे बनोगे, जितना झूठ बोलोगे, जितना खुद को तकलीफ पहुंचाओगे, अपनों को तकलीफ पहुंचाओगे। अपनों को तकलीफ पहुंचाने से तुम्हें तकलीफ नहीं होती क्या? मुझसे कई बार यह सवाल पूछा जाता था कि तेरे परिवार वाले परेशानी, उनको देख के तुझे तकलीफ नहीं हो रही है क्या? मैं कहता था हो रही है, पर सच्चाई क्या है जानते हो? नहीं होती थी तकलीफ, वो महसूस ही नहीं होती अंदर। तकलीफ होनी चाहिए, तकलीफ होती है तो आप नॉर्मल हो, लेकिन वो सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा है तकलीफ का, मतलब आप नॉर्मल नहीं हो। कुछ ऐसा हो रहा है शरीर में जो नहीं होना चाहिए, है ना? बीमारी क्या है? आप नॉर्मल हो, नॉर्मल कंडीशन से हट के कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट करना कि मैं एक नशेड़ी हूं। बट पहले ये जानना भी जरूरी है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो। क्यों लगता है कि मैं नशेड़ी नहीं हूं? क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो रियल वाले आप नहीं करना चाहते हो, और उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे वो तो समझ में आता है कि सबके तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आधों के शायद आ रहा है और आधों को लग रहा है कि समझ में आ रहा है। पर ठीक है, सबका दिमाग एक सा नहीं है। देखो यहाँ पे सबकी कंडीशन
किसी की ज़्यादा खराब है, किसी की कम खराब है, लेकिन हालत वही है कि नशे की वजह से ही खराब हुई है। एक टाइम था जब सब नॉर्मल थे। नशा शुरू करने के पहले कैसे थे आप? नॉर्मल थे, सभी नॉर्मल रहे होंगे, ये चटके वाले भी नॉर्मल रहे होंगे, अभी दिखते हमको उधर, ये भी नॉर्मल रहे होंगे, मगर अब वो ऐसे कैसे हो गए? नशे का असर हुआ है दिमाग पे भी और शरीर पे भी बुरी तरीके से। हम अपने आप को अलग समझने लग जाते हैं बाकी लोगों से। ऐसा सोचते हैं कि यहाँ करीब हर बंदे के दिमाग में ये सोच होगी कि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, इन ये जो हैं ये सब उटपटांग लोग हैं और इतना बेकार या इतना गिरा हुआ मैं नहीं हूँ। मगर एक फैक्ट की बात है कि ये सबके दिमाग में क्यों चल रहा है? एक ही बात, ठीक है, सिर्फ आपके साथ कोई चीज हो रही है तो माना जाएगा कि हाँ आप अलग हो, आपके साथ कुछ अलग चीजें हो रही हैं, मगर सबके साथ अगर एक सी चीज हो रही है तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करने के लिए अपने जैसे लोग मिलेंगे। पता है, ये इन चेहरों पे मत जाना। जैसे अभी तुम नए हो, तुम्हें लगेगा कि यार ये इनके चेहरे कैसे हैं, ये अभी ऐसे दिख रहे हैं मुरझाए हुए, ये बाहर जाते हैं तो खिल जाते हैं, बढ़िया बाल अपने हिसाब से रखते हैं, दाढ़ी अपने हिसाब से सेट कराते हैं, कपड़े अपने हिसाब से पहनते हैं, गाड़ियां अपने हिसाब से होती है, अलग दिखते हैं, ये सब अलग दिखते हैं। यहाँ बस ऐसे सिंपल बन के रहना पड़ता है। उदास हो जाते हैं क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत नशा नहीं मिल रहा है, और जिसको हम जरूरत समझ रहे हैं असल में वो बीमारी है। नशा हमारे लिए बीमारी बन गया है, पर समझो इस बात को कि नशा और नशे की लत दो अलग अलग चीजें होती हैं। लत आपको किसी भी चीज की लग सकती है, चाहे वो पॉर्न की लत हो, खून की लत हो, या अदर चीज हो कि चाय की लत, किसकी, हाँ, किसी भी चीज की लत हो सकती है, अच्छी चीजों की लत हो सकती है, बुरी चीजों की लत हो सकती है। लेकिन वो लत आपके लिए बीमारी कब बन जाती है? जब वो आपकी हदें पार करना शुरू कर देती है। एक लत ऐसी भी होती है जो कामयाबी के लिए लगती है। कामयाबी की लत जब आप हदें पार कर देते हो और अपनी हदों को पार करके कुछ ऐसा कर लेते हो, कुछ ऐसा हासिल कर लेते हो अपनी जिंदगी में जिसपे आपको फक्र होता है, वो नशा है। वो जो फक्र है वो नशा है, और ये जो ताकत है ये लत है। लत को आप या तो इस्तेमाल करो या तो ये लत आपको इस्तेमाल करेगी। आपको खुशी चाहिए, हम सब इंसान हैं, हम सब खुश रहना चाहते हैं। अगर आप खुश नहीं रहोगे तो आपकी लत आपको दुखी करेगी। लत को दबाइए, उसको आप दबा नहीं सकते। लत हर आदमी को नहीं लगती है ना। देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जो ओकेजनली ड्रिंक करते हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन एक लिमिट में करते हैं, जितना वो करना चाहते हैं उतना करते हैं, उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है, ना खुद को नुकसान पहुंचता है। लेकिन हमारे साथ ये चीज क्या होती है कि हम एक बार पीना शुरू करते हैं तो हम रुक ही नहीं पाते, बस चलने दो चलने दो चलने दो, जब तक कि पैरों में खड़े होने की ताकत है और जेब में पैसा है हम नहीं रुकेंगे। या तो नशे में धुत हो जाए, या पैसा खत्म हो जाए, दुकानें बंद हो जाए, कोई रास्ता ना रहे। यहां ये लत आपको भगा रही है। नशा छोड़ना आसान है, मगर लत को काबू में भी करना जरूरी है। यहां आके आपका नशा छूट जाता है, मगर लत आपकी वैसी ही रहती है, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस चीज को कि मैं बीमार हूं। जिस दिन ये चीज आप एक्सेप्ट करोगे, मैं बीमार हूं और ये एक बीमारी है, इसको आपको लाइफ टाइम संभालना पड़ेगा। जितने ज्यादा आप खुद को स्ट्रांग करोगे, खुद को मतलब जो अभी आप हो, इस वक्त हो, जिससे आपका परिवार प्यार करता है, वो नहीं जो नशा करके आ जाता है, जिससे भागते हैं लोग, जिससे डरते हैं, शाम को डरते हैं कि शाम को पापा आएंगे तो पिटाई करेंगे, मगर सुबह सुबह खेलते हैं उसी पापा के साथ। जिसकी याद करते हैं ना, वो तुम हो, जो तुम यहां बैठे हो, जो होश में हो इस वक्त। चाहे वो तुम्हारी मम्मी हो, पापा हो, वाइफ हो, बच्चे हो, बहनें हो, भाई हो, कोई भी हो। कोई ऐसे घटिया इंसान से प्यार नहीं करना चाहेगा जो
नशा करके कहीं भी पड़ा रहता है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, किसी को भी मार देता है, मार खा लेता है, पैंट में लैट्रिन बाथरूम कर देता है। कौन प्यार करेगा ऐसे आदमी से? नहाता धोता नहीं है, बदबू आती है। लेकिन ऐसी हालत हमारी हो जाती है, थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन होती है। और ये हमें नजर नहीं आता, क्योंकि नशा हमें अंधा कर देता है, हमें अंधा कर देता है अपनी हालत को देखने से, जो हमें खुद के बारे में समझ में आना चाहिए। मैं गंदा हूं, मुझ में से बदबू आ रही है, सेंसर्स काम नहीं कर रहे हैं, नाक बराबर काम नहीं कर रही है, तुम्हारी बदबू तुम्हें ही नहीं आ रही है, मुंह की बदबू, इधर आसपास की बदबू, कपड़े गंदे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिमाग में एक ही चीज चल रही है, नशा कैसे मिलेगा, मिल गया तो और कैसे मिलेगा, और मिल गया तो इसको और कैसे बनाएं। चलो ठीक है, इससे ज्यादा नशा नहीं कर सकते, अब इसका शुरू कैसे बनाए रखना है, छोटी छोटी चीजें कैसे हासिल करनी है, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सब एक वो बना के रखनी है। या तो तुम्हें नशा चाहिए, या तो तुम उसको मैनेज करते रहो। इस चीज के चक्कर में ना आप खुद को मैनेज कर पाते हो, ना अपनी फैमिली को मैनेज कर पाते हो, ना अपनी रेपुटेशन को मैनेज कर पाते हो। धीरे धीरे वो गिरती चली जाती है, मगर आपका ध्यान उस चीज पे इसलिए नहीं जाता है क्योंकि आपका ध्यान पहले ही कहीं और है। लेकिन आपके आसपास का हर इंसान तो एडिक्ट नहीं है। एक आदमी होता है जो सड़क पे पड़ा होता है, वो सुबह से शाम तक नशा करता है, उसको खाने को मिलता है तो खा लेता है, नहीं मिलता है तो नहीं खाता है, वो कचरे में से निकाल के खा लेता है और वो पड़ा रहता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहा है, वो क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है, बीमार है, कोई तकलीफ है, नहीं है, किसी चीज से उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक दिन वहीं सड़ के मर जाता है, तभी भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी लाश में कीड़े लगते हैं, फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर यही हालत तुम्हारी हो सकती है, ये उन्हें नजर आता है जो तुमसे प्यार करते हैं, और तुम रुक नहीं पाओगे तब भी जब वो हालत होगी। ये बात उनके समझ में आ जाती है, क्योंकि उनका दिमाग काम कर रहा है, वो होश में है। इस वक्त तुम भी होश में हो, तो सोचो, याद करो उन गलतियों को, अपनी अच्छाइयों को नहीं। ताकत हम सब में होती है आगे बढ़ने की, लेकिन कमजोरी भी होती है। हमने जो गलतियां की, वो गलतियां छुपा देती है आपकी लत, जो आपकी एक लत है, आपको याद नहीं करने देती है उन पलों को जब आप वो गलत काम कर रहे थे, जब अपने परिवार को तकलीफ पहुंचा रहे थे। एक बीवी या एक माँ जो इतना प्यार करती है अपने बच्चे से, हर दिन देख के इतनी खुशी होती है। कई पापा होंगे आप लोगों में, अपने बच्चे को देख के कितनी खुशी होती है, तो क्या आपके माँ बाप को आपको देख के खुशी नहीं होती है? सभी को होती है, बच्चे होते ही ऐसे हैं। दूसरों के बच्चों को देख के वो फीलिंग नहीं मिलती जो खुद के बच्चों को देख के मिलती है। उनकी एक एक चीज, आंखें, उनकी मुस्कुराहट, उनके नाक, उनके गाल, सॉफ्ट स्किन, हम हर बच्चे की नहीं देखते हैं, मगर अपने बच्चे की देखते हैं। क्यों? नेचुरल है ये प्रकृति से हमें मिला है प्यार। प्यार के बिना हम जी नहीं सकते, तो वही प्यार हमारा परिवार भी हमसे करता है। जब हमारी आंखें चढ़ जाती हैं, शरीर से बदबू आती है, उन्हें तकलीफ होती है। हमारा दर्द तो दब गया है उस नशे में, हमें महसूस नहीं होता। सच्चाई यही है। लोग पूछते हैं ना कि तुम्हें महसूस नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, सच्चाई यही है कि तकलीफ नहीं होती, महसूस नहीं होता कुछ, सिर्फ नशा नजर आता है, यही सच्चाई है। पर ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? जिस दिन तुम जान जाओगे, ये लड़ाई उस दिन शुरू होगी, खत्म नहीं होगी। उस दिन शुरू होगी, तब तुम उससे लड़ना चालू करोगे, तब खुद को संभालोगे, मदद मांगोगे, लोगों से बात करोगे, समझोगे आखिर प्रॉब्लम क्या होगी। ये जो मैं राक्षस बन जाता हूं, क्यों बन जाता हूं? वो जो बातें जो दिमागी रूप से टॉर्चर करते हैं हम घर वालों को, जो हमारी बातें होती हैं, वो क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं किसी बात को लेके अंदर कुछ दबा हुआ होता है जो हम उनसे बोलना चाहते हैं, मगर बोल नहीं पाते हैं, एक झिझक रह जाती है मन में।
एक झिझक रह जाती है मन में, हम बोल नहीं पाते, फिर बार बार वो गलती करते हैं। मान लो आप एक पिता हो, आपका बच्चा रोज गलती कर रहा है, एक छोटी गलती कर रहा है, आप रोज बर्दाश्त कर रहे हो, एक दिन पी के आते हो, तबीयत से तोड़ देते हो। होता है, नॉर्मल चीज है, करीब करीब सभी के साथ ये चीज होती है कि एक दिन पी के आते हो और सारी कसर एक बार में निकाल देते हो। क्यों भाई? जिस वक्त वो रोज गलतियां कर रहा था, उस वक्त क्यों नहीं बोला आपने? इतना खुद को भरने का इंतजार क्यों किया? जब वो छोटी गलती कर रहा था, आपने नहीं रोका, रोज कर करके उसने उस गलती की आदत डाल ली। अब जब उसकी आदत डाल ली है, वो आदत बस रिपीट हो रही है, तब आप उसको रोक रहे हो। वो नहीं रोकते हैं, क्यों? आदत डल चुकी है, हमें भी आदत डल चुकी है, हम भी नहीं रोक सकते। आदत ऐसी चीज है, हम क्या, हमारे बाप नहीं रुक सकते, उनके बाप भी नहीं रुक सकते। एक बार आपको हैबिट पड़ जाती है, वही चीजें हम रिपीट करते रहते हैं। ये नेचुरल चीज है, सभी के साथ होती है। ये भी एक आदत ही है, मगर ये हद से ज्यादा वो बढ़ चुकी है, लत आपका हावी हो चुकी है ना? समझ में आ रहा है सबके? कोई डाउट वगैरह कुछ अगर आ रहा है मन में तो पूछ सकते हो आप लोग। नहीं, सारा कुछ समझ में आ गया क्या बात है? जो लत कंटिन्यू करते जा रहे हैं, उसको ब्रेक किस तरीके से दिया जाएगा? ब्रेक किस तरह से दिया जाएगा? पहले तो उसको समझा जाएगा कि पहले उसका कंट्रोल किस हद तक है हमारे शरीर पे, हमारे शरीर पे, हमारे दिमाग पे। ये दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों पे अलग अलग काम करना होगा। पहले तो शरीर पे हम काम करेंगे, जो हम कर ही रहे हैं। दिमाग पे आपको खुद को काम करना होगा और सपोर्ट लेना होगा। सपोर्ट किस चीज का लेना होगा? जो आसपास मिले उसका। मैं हूं यहाँ, काउंसलर है, काउंसलिंग करवाओ, या आपस में एक दूसरे से बात करो। देखो, हम सभी नशे हैं, हम सबके एक्सपीरियंस एक जैसे हैं। पूछो बाजू वाले से, यार क्या ऐसा तेरे साथ भी होता है? हाँ, 10 में से 8 चीजें सेम होंगी आपको, मगर हम बात ही नहीं करना चाहते अपनी गलती के बारे में। हम बस ये बताते हैं, यार मैं ये जानता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये मैंने किया है, ये मैंने हासिल किया, ये है मेरे पास। बस अपने घमंड को संतुष्ट करते रहते हैं। घमंड, डर, गुस्सा, इसमें हम अपनी लत को पाल रहे हैं। और जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं, तब वो अटैक करती है। आज नहीं रोकते हैं, फिर करके देखेंगे कल। आज नहीं तो रोकते हैं, फिर कल करके देखेंगे। हाँ, ये सही। तो देखो, पहली चीज हम लोगों को ये करना है, अपनी गलतियों पे ध्यान दें। आज मैं आप लोगों को एक टास्क देके जा रहा हूँ। आप लोगों को अपनी गलतियों के बारे में सोचना है, बताना नहीं है, कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने की। लेकिन अगर आपको इस चीज का एहसास है कि मैं एडिक्ट हो चुका हूँ, मैं इस चीज को नहीं समझ पा रहा हूँ, तो पहली चीज यह करो, अपनी गलतियों को पहचानो। फिर हम काम करेंगे इस चीज पे कि उन गलतियों को सुधारा कैसे जाए, उन गलतियों की वजह से हमारे अंदर क्या असर हुआ, वो जो गुस्सा, वो चिड़चिड़ापन, वो क्यों आ जाता है नशे के बाद? क्योंकि अंदर से हम भरे पड़े हैं। जो वो भरा हुआ है वो बाहर नहीं निकलेगा ना, तब तक के वो चीजें रिपीट होती रहेंगी। वो दर्द, वो गुस्सा, वो तकलीफ जो अंदर ही घूमती रहती है, वो घमंड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि साधु बन जाओ, लेकिन इन चीजों पे धीरे धीरे आपको थोड़ा बहुत काम करने की जरूरत है। थोड़ा बहुत, साधु नहीं बनना है, कोई वो समाधि नहीं लगानी है, ध्यान वो चीजें नहीं, बस एक नॉर्मल इंसान बनना है कि मैं बहक के कहीं वो ना बन जाऊं जिससे मेरे परिवार को खतरा है। मैं एक आदमी हूं और मेरा फर्ज बनता है अपने परिवार की रक्षा करना। पर अगर मैं ही उनके लिए खतरा बन जाऊंगा तो फिर मेरे होने का क्या वजह होगा? उस आदमी में जो सड़क पे पड़ा पड़ा मर जाता है, उसमें और मुझमें क्या फर्क है?
मेरे पीछे रोने वाले लोग हैं, मेरा दर्द बांटने वाले लोग हैं। तो अभी आपको ये चीज करनी है, कोशिश करो, कुछ नहीं समझ में आता है दिन भर में यही, जिसको जब लगता है उससे आके बात कर सकता है ना, मगर इस चीज़ पे आप लोगों को काम करना है। और ये क्लास अभी यहाँ एंड करते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। और चाहूँगा मैं कि सवाल पूछें आप, मन में जो भी सवाल आता है, रिपीटेड सवाल मत पूछो, कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं। छोड़ने की अगर आप कोशिश कर रहे हो ना, तो रास्ते में आपके कई सवाल उठेंगे, खुद को लेकर, अपनी पहचान को लेकर, अपनी अच्छाइयों और अपनी बुराइयों को लेकर। उस पर हमें काम करना है। जो चीज़ बेकाबू हो गई है उस पर काम करना है। जो ये आपकी असली पहचान है, ये जो दब जाती है, हमें उस पर काम करना है। मैं कहाँ चला जाता हूँ उस वक्त, जिस वक्त वो आता है, वो जो तबाही मचा के चला जाता है, वो सारे काम करता है जो मैं नहीं करता हूँ, है ना। तो इसी चीज़ पर काम करना है, और अब बाकी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।